हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है जहां पे हम लोग यूनिक क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे थे और कुछ टाइप स्पेशल कर रहे थे क्वेश्चन। तो आज करने वाले हम लोग तीसरी क्लास। इसके बाद आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर की कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि NTPC CBT 2 के लिए ये मेरा बैच है, RRB NTPC CBT 2, जिसमें हम लोग 50 बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ से सारे क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिल जाएंगे। मैथ्स का थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। अभी इस पर आप एक कोड लगा सकते हैं इस बैच के ऊपर, कॉमन 70 का, जहाँ से आपको 70% का ऑफ मिल जाएगा, जो इस मंथ तक के लिए ही सिर्फ अवेलेबल है। उसके बाद ये नहीं काम करेगा कोड। तो टाइम एंड वर्क को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तीसरी क्लास। अगर आपने पहली दो क्लास देखी है तो फिर आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे टाइम एंड वर्क को लगाना है। और यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी सभी लोग बता दें, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है? फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रवीण, पवन कुमार हैं, ओके। और जल्दी बाकी सभी लोग बताएंगे क्या आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है? तो लास्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करना था, यानी इसके पहले तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ से शुरू करना था। एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। और इनको लगाने के लिए भी आपको बेहतर अप्रोच पता होना चाहिए। एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने समय में कर सकता है? पहले भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके एग्जाम में, स्पेशली आप देखेंगे तो रेलवे में भी, SSC में, हर जगह इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, मतलब मेंटली भी लगा सकते हैं, इफिशियंसी वाले तरीके से लगाएं तो, और या फिर आप चाहें तो इसका पूरा प्रोसेस भी समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पवन कुमार ओके है, सब कुछ ओके, गुड मॉर्निंग सागर। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि अगर एक लड़का या AB कुछ भी नाम दे सकता है, एक आदमी और एक लड़का मिल के काम करते हैं तो 24 दिन लगता है, यानी दोनों साथ में काम करते हैं 24 दिन। लेकिन अगर अंतिम 6 दिन में आदमी को अकेले काम करना पड़े, अगर अंतिम 6 दिन आदमी को अकेले काम करना पड़े तो काम 26 दिन में होता है। इसका मतलब कि लड़के ने 20 दिन ही काम किया होगा। ध्यान समझिएगा, लड़के ने 20 दिन काम किया होगा तभी 26 दिन लग रहे हैं। यानी लड़के ने 4 दिन अपना काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अगर वो 4 दिन और काम कर लेता तो 24 दिन में ही काम हो जाता, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि लड़के ने अपना 4 दिन का काम नहीं किया, बॉयज ने 4 दिन का काम नहीं किया, जिसके वजह से जो 24 दिन में काम होने वाला था वो 26 दिन हो गया। यानी आदमी को अपना 2 दिन बढ़ाना पड़ गया। ये 2 दिन बढ़ा क्यों? क्योंकि लड़के ने 4 दिन नहीं किया था, जिसके वजह से आदमी का 2 दिन बढ़ा। यानी यहाँ से दोनों की इफिशियंसी बराबर हो जाएंगी। मैन और बॉयज का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 2 और 1 का। 2 1 का कैसे? ये 2 से कट जाएगा, ये इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। अगला टास्क हमारा होता है टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क में देखिए क्वेश्चन में दिया है कि जब लड़का और आदमी दोनों मिलते हैं तो 24 दिन में होता है। यानी 24 दिन में टाइम इंटू में इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना है हमारे पास? 2 और 1 3, 3 से गुणा कर देंगे, ये 72 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में अगला लाइन में क्या पूछा है कि लड़का अगर अकेला इस कार्य को करता है तो कितने समय में समाप्त कर पाएगा। अगर लड़के के बॉयज की बात करें तो बॉयज जो होगा 72 में हम 1 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 72। अगर यहाँ से आदमी का पूछा जाता तो इसी 72 में हम 2 से भाग दे देते तो आंसर कितना आता? 36 आ जाता, अगर इसका पूछा जाता तो। लेकिन हमको सिर्फ बॉयज का चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 72 होगा। इसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं कि क्यों ऐसा हम लिख सकते हैं इन दोनों को बराबर। थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप और भी जब क्वेश्चन बढ़ेंगे लेवल अभी आगे तो समझने में आसानी रहेगी। कैसे? हमने यही पढ़ा ना कि M1 D1 बराबर ही हमारा क्या होता है? वर्क होता है। अब यहाँ A और B कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम देखेंगे एक बॉयज है, एक लड़का है और एक बॉयज है, ये दोनों मिलके काम को 24 दिनों में करते, तो यही वर्क होगा। ये आदमी होगा, यानी दोनों मिलके हैं और 24 दिन में करते हैं। लेकिन हुआ क्या, इसी काम को दूसरे तरीके से किया गया कि लड़के ने 20 दिन काम किया, यानी कि बॉयज जो था वो 20 दिन काम किया, और प्लस आदमी जो था वो कितने दिन काम किया है? 26 दिन किया है। यही क्वेश्चन में है। देखिए इसमें 6 दिन, अगर 6 दिन उसने, मतलब लास्ट में 6 दिन अकेले किया है, तो 20 दिन शुरू में जो रहा होगा वो बॉयज किया होगा, बाकी 26 दिन आदमी किया। ये दोनों वर्क है। देखिए ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? 24 आदमी है और 24 बॉयज हैं, और यहाँ पे हमारे पास 20 बॉय हैं। ये बस लिखने के लिए यहाँ पे कि समझने के लिए। आदमी आदमी को एक साथ कर लेंगे तो देखिए ये 2 आदमी आ जाएंगे, बॉयज बॉयज को एक साथ कर लेंगे तो 4 बॉय आ जाएगा। यही रेशियो आपका मिल जाता है कि 2 और 1 का अनुपात है। तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझना चाहिए कि अगर 6 दिन अंतिम में उसने किया है, यानी कि 20 दिन पे ही बॉयज ने छोड़ दिया होगा, यानी लड़के ने 4 दिन अपना काम नहीं किया।
जिसके वजह से जो 24 दिन में काम होने वाला था अब 26 दिन में हो रहा, 2 दिन बढ़ गया। वो 2 दिन एक्स्ट्रा किसको करना पड़ रहा? 24 दिन तो वैसे भी आदमी को करना ही था, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा उस आदमी को, क्योंकि इसने 4 दिन नहीं किया, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सोच पाएं या तो आप पूरा लिख के भी कर सकते हैं, तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। दोनों का मतलब एक ही अगर लिखेंगे तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पैटर्न, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे बी मैक्सिमम टाइम ये डेटा भी आपको ऐसा मिल जाता है, इसको आप कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी किसी कार्य को करने में ए और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको दिखता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोला, जो बी है वो ए और सी के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। यानी कि ये समय इसका 3 है और इसका 1 है, तो हमको समय से मतलब होनी ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए होता है, टाइम मानो के इफिशियंसी। तो ये वाला उल्टा हो जाता है 1 और ये वाला क्या हो जाएगा 3। ये इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास इफिशियंसी का अनुपात बी का और ए सी के साथ। और ये फिक्स पैटर्न है, रेशियो में भी आपने पढ़ा होगा। फिर क्वेश्चन में बोला कि जो सी है ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय का 2 गुना करता है। अगर मैं सी का कंपेयर करूं ए और बी के साथ, तो ये 2 गुना समय लेता है। तो हमको ये ऊपर वाला समय है, तो हमको इफिशियंसी चाहिए, तो ये 1 और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको तीनों की इफिशियंसी निकालनी होती। बाकी क्वेश्चन में और भी डेटा दिया होगा कि तीनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय, किसी एक का पूछा गया, सी बोला गया है ना, तो सी को कार्य करने में कितना समय लगने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि देखिए यहाँ भी वही ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है, तो इनको जोड़ने पे देखिए 4 आ रहा है और इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपको रेशियो के जो बैलेंस करना होता है कि देखिए यहाँ पे भी वही ए बी सी है तो यहाँ 3 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 4, अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती एफिशिएंसी की, कि वही ए बी सी यहाँ पे है और वही ए बी सी यहाँ पे है। तो इस केस में हमको क्या करना, बराबर करना होगा। जैसे इसमें 3 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वाला देखिए 9 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब दोनों मिलके 12 हो जाएंगे। इसमें 4 का कर लेते हैं आपस में उल्टा, तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, तो ये वाली वैल्यू भी देखिए अब दोनों 12 होगा। अब आप सबका अनुपात आप खुद से लिख सकते हैं, ए बी और सी का अनुपात। तो ए की वैल्यू देखिए हमारे पास है नहीं, देखिए बी का अलग से वैल्यू हमारे पास है, कितना है 3। अच्छा, सी का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे 4, और 4 और 3 7, तो ये बचा कितना 5। ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि सभी को जोड़ने पे 12 आना चाहिए देखिए यहाँ पे, तो इन सभी को जोड़ने पे 12 लाने के लिए हमने यहाँ 5 रख दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये तीनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में करते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकलता है। हमेशा टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग कि टाइम में इफिशियंसी का गुणा करते हैं। इफिशियंसी कितना है 4 3 7 5 12, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल वर्क 120 आ जाएगा। लेकिन आपसे सी के बारे में पूछा गया, 120 काम को सी की जो क्षमता है वो 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा 30 दिन आ जाएगा। तो ये भी एक टाइप है, एक ही क्वेश्चन लिया गया है, और इस टाइप पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी देखने को मिल जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन में ही आता है, कभी कभी इसमें आपको ए बी के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, आप बोलेंगे इतना बड़ा क्यों कर दिया, अगर सी के बारे में ही पूछा है, तो हमने बस लगाने के लिए बताया। एग्जाम में आप थोड़ा और छोटा बना सकते थे। कैसे, अब देखिएगा ध्यान से। अगर एग्जाम में करना होता, ये समझने के लिए था पूरा हमारे पास कि कैसे ये हुआ, एग्जाम में करना होता तो हमको सी के बारे में पूछा गया है, तो हम बस यही वाला रेशियो ले लेंगे सी ए बी का। जैसे यहाँ हमारे पास क्या था कि सी का और ए का और बी का था, ध्यान समझेगा। तो सी ये 1 था, ये 2 था, तो यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी मिला के देखिए तो कितना आ रहा है, तो बोलेंगे 3 आ रहा है। ध्यान समझेगा। यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम वाला भी इतना ही मेथड है कि इन दोनों को जोड़ने पे 3 है और तीनों मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। तो सी के बारे में पूछेंगे तो इसी 30 में सिर्फ इसकी क्षमता 1 है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, 30 आंसर आ जाएगा। बोलेंगे तो फिर ये इतना ज्यादा क्यों किया, ये इसलिए किया गया कि कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें सी का अकेला पूछा जाए तो इसी रेशियो से हो जाएगा, इसमें बी का अकेला पूछा जाए तो इन दोनों के रेशियो से हो जाता है। लेकिन अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे ए के बारे में, तो ए देखिए ना तो यहाँ से निकाल पाते, यहाँ से दोनों में कॉमन एरिया में है, तो ए को निकालने के लिए हमको 5 इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इन दोनों का पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन में ऐसा इजी पैटर्न दिख जाए आपको तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ए का पूछता है, इसलिए दोनों आना चाहिए आपके पास। तो इससे भी काम हो सकता था कि सी की वैल्यू यहाँ अकेले निकाल सकते थे, लेकिन इसमें आप ए और बी दोनों का साथ में बता सकते हैं, अलग अलग नहीं निकाल सकते। इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। बट अगर हमसे सी पूछा गया है तो इस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ से कर सकते थे। ये भी वही सेम ही चीज़ है, कॉमन चीज़ है। क्या ये क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी लोग? हाँ जल्दी से बताएंगे। ठाकुर संतोष जॉर्डन बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास के बगल में ही पीडीएफ होती है, वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे हम लोग और धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि पहले 2 क्लास में हमने वो सारे चीज़ बता दी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन। अब हम उन क्वेश्चनों पे वर्क करने वाले हैं जो 10% क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये आपका चैप्टर हो जाएगा। फिर आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम हो, हर क्वेश्चन आपको इस क्लास के मिल जाएंगे 3 या 4 क्लास के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी टाइम अनवर्क में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए, बी और सी कार्य पूरा करने के लिए 5 सही 5/47 दिन लेते हैं। ठीक है, तीनों अगर मिलके करते हैं तो। फिर क्वेश्चन में एक डेटा और दिया हमारे पास इसके बारे में कि ए जो है सी से इतना % अधिक है, इसको हम लिखते हैं 1/3। तो हम इनके अनुपात को भी लिख सकते थे ए और सी में। तो ये वाला बोला कि 3 है, तो ये एक ज़्यादा होगा तो 4 होगा। देखिए ए ज़्यादा है सी से, तो इसलिए इसको 4 लिख दिया, एक ज़्यादा हो जाएगा उससे अधिक। फिर क्वेश्चन में बोला तथा सी और बी एक साथ इतने दिनों में कर सकते हैं। सी और बी यानी कि बी और सी के बारे में देखा जाए तो ये 8 सही 8/9 दिन होता है। ठीक है, कार्य पूरा कर सकते हैं। तो सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है कि सी कितने समय में कार्य करेगा। तो आप चाहें तो यहाँ से भी सोच सकते हैं, एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले तो इसको सही फॉर्म में लिखना होगा आपको कि देखिए ये 4 × 20 7 × 35 और 5 यानी कि 240 बटे में कितना आ जाएगा 47। थोड़ा फ्रैक्शन में इसको सही कर लिया, 8 9 72 और 80 बटे में 9 आ जाएगा। अच्छा, एक कॉमन सेंस आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे थे। देखिए हर जगह एलसीएम लेके लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी इफिशियंसी के बारे में कोई चर्चा की गई है तो कोशिश करना है कि इफिशियंसी का ही यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ज़रूरत पड़ने पे आप एलसीएम लेके भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ एक चीज़ देखिए, हमारा जो वर्क होता है, यानी कि अगर हम बोलें कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, वो बोलेंगे वर्क अपान में इफिशियंसी होता है, यही तो होता है हमारे पास। अगर हम टाइम निकालते हैं तो जो टोटल वर्क होता है उसमें एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे ये भाग दिया गया, यानी ऊपर वाला जो नंबर होगा ये वाली वैल्यू टोटल वर्क होगी और नीचे वाला क्या होगा इफिशियंसी होगा। ऐसा ही होगा, तभी देखिए इस टोटल वर्क को अगर हम 240 मान लें तो इफिशियंसी कितनी होगी 47 होनी चाहिए। इसको इसमें भाग दिए होंगे तभी ये तीनों की आय होगी, यानी इन तीनों का इफिशियंसी का सम 47 है। सेम यही आ गया। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे 240 नहीं। अगर आपने यहाँ 240 वर्क माना तो यहाँ भी 240 होना चाहिए, तो इसको भी 240 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा। ये 240 बटे में 27 हो गया। अब देखिए यहाँ से 27 आ गया, नहीं देखिए ये टोटल वर्क हो गया, ये 27 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और आप निकाल सकते थे कि 27 जो है ये बी और सी की इफिशियंसी है, 27 BC की है, और इन दोनों की मिला के देखिए BC अगर ये 27 ही है तो ये ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 20 आएगा। देखिए 20 और 27 मिलकर 47 होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला इफिशियंसी होता है तो ये 20 होना चाहिए। लेकिन हमसे यहाँ अभी भी सी नहीं निकला है, लेकिन एक रेशियो दिया था क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में, इफिशियंसी के बारे में, कि ए बराबर अगर दिया है 20 यूनिट, एक्चुअल जो इफिशियंसी है 20 है, इससे ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना पे इसका 15 होना चाहिए बैलेंस के हिसाब से अगर देखें तो। अब हमारा टोटल वर्क हमको ऑलरेडी पता है कितना है 240, हमने 240 को ही एज्यूम किया था, इसलिए इसको भी 240 बनाया था। अगर हमको सी के लिए चाहिए तो 240 में सी की जो क्षमता है वो 15 है, तो 15 से भाग दे देंगे, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यानी कि 16 दिन आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर यहाँ एलसीएम लेके लगाने लगेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, फिर यहाँ एलसीएम लेने में भी थोड़ा सा समस्या और बन सकता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं कर सकते। परसेंटेज में जो पास फेल वाला मेथड है, नहीं फेल नहीं होती है, अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो फेल नहीं होती है। रेशियो ही तो है वो, अगर आप करेंगे तो अगर अप्लाई, अगर कोई जगह पे आपको लगता है कि कहीं पे वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप मुझे भेज सकते हैं क्वेश्चन, हम उस पर लगा के दिखा देंगे। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। बुक का सलूशन करना है तो देखिए बुक का सलूशन होगा, लेकिन पहले बैच को पूरा करना टारगेट है, वैसे भी लेट में हम लोग हैं। ठीक है, तो पहले बैच को टारगेट किया जाए, उसके बाद बुक सलूशन ही करेंगे। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करते हैं जल्दी से, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी लोग, आइए। और इफिशियंसी बेस पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये इंक्रीज लेवल होने का मतलब है कि आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, क्वेश्चन आएंगे ईजी वाले ही। ठीक है, हम लोग फाउंडेशन में या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में यही चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ से आपके एग्जाम में आ जाए, जैसे अगर आपके CBT 2 का एग्जाम है तो सारे क्वेश्चन आपके मिल जाने चाहिए एग्जाम में। ठीक है, और बाकी एग्जाम में देखिए रेयर क्वेश्चन होते हैं जो मतलब अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, सपोज करिए
या 35 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन में से 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा ठीक ठाक आते हैं, वो किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, बाकी सब एक मॉडरेट ईजी में ही रहते हैं। स्पीड तो वहीं पे काम करेगा आपका, लेकिन जहाँ कुछ अच्छे आएंगे उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा। बी ए से 20% अधिक कार्य सक्षम है। तो पहले तो बी ए का रेशियो आप निकाल सकते हैं, ए का और बी का। तो इसमें बी ज़्यादा है, ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/5। तो ये 6 होगा तो ये 5 होगा, ये तो समझ गए होंगे, ये हमारे पास इससे 1 ज़्यादा होगा। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला, बी से कार्य शुरू किया गया और x दिनों तक कार्य हुआ। तो अगर बी की क्षमता अगर हमारे पास 6 है, ध्यान समझिएगा, अगर ये x दिनों तक काम करेगा तो इसमें हम 6x काम करेगा, ये आप समझ गए होंगे 6x कैसे आया। देखिए अगर आपकी क्षमता 2 है, अगर आप 10 दिन काम करेंगे तो 10 × 2 कितना, 20 काम कर सकते हैं। अगर आपकी एक दिन की क्षमता 10 है तो 2 दिन काम करना है, 3 दिन काम करना होगा, 30 करेंगे, तो जो भी होगा x दिनों तक इसने x काम किया होगा। फिर बोला कि फिर b के स्थान पे a कार्य करना शुरू किया। अब इसने इतना कार्य कर लिया है, अब इसके बाद a आता है कार्य करने के लिए और शेष कार्य को इतने दिनों में कर देता है। और इसकी जो क्षमता था, देखिए इसने कितना दिन काम किया, तो बोलेंगे ये जो 5 इसकी क्षमता थी, इसने x+8 काम किया है, ये ए का काम हो गया। अगर यहां से देखा जाए तो यही टोटल वर्क है। देखिए ये कार्य हो गया, इसने कर दिया शेष कार्य और इसने किया था, तो 5x और 6x यानी कि दोनों मिला के ये 11x है और 5 × 8 = 40, यानी कि ये टोटल वर्क है। यहाँ से ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू 11x + 40 टोटल वर्क आ गया इनके हिसाब से, जो अभी तक जो डेटा हमने पढ़ा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 3 और 2 का है। इनके कार्य का अनुपात 3-2 है, मतलब ये जो कार्य किया है, देखिए ये कितना किया, तो बोलेंगे ये 5x + 40 किया है और ये कितना किया है, तो ये 6x किया है। इनका अनुपात 3-2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 × 3 9, 9x इसमें घट जाएगा, यानी कि 4x की वैल्यू 40 है। थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, x बराबर हमारे पास 10 आ गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में बोला कि यदि ए और बी साथ में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो आपको अगर x का मान आ गया तो आप टोटल वर्क तो निकाल ही सकते हैं। देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो ये 10 जो यहाँ था, तो 10 यहाँ रखेंगे, 110 और 40 मिलके 150 आ गया। 150 कैसे आया, 10 का गुणा इसमें करेंगे 110 और 40 100। अब इसको दोनों मिलके करेंगे, यानी कि हमारा ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 150 काम है, दोनों मिल जाएंगे। तो इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 6 है, यानी 11 की क्षमता से करेंगे। यही आपका आंसर होगा, 150/11। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता था। हाँ डाउट करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे डाउट क्लासेस, आपके बैच के अंदर ही डाउट क्लास किसी दिन लिया जाएगा, आप पूछ सकते थे। क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, बस अब क्वेश्चन कॉमन सा ही है, जैसे आप पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज करके पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज होता जाएगा इसमें। चलिए ध्यान से बताएंगे सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई इसमें डाउट होगा तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए और बी किसी काम को एक साथ 60 दिनों में कर सकते हैं और ए और सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। ये दोनों का डेटा दिया है कि ए और बी काम को 60 दिनों में, और फिर क्वेश्चन में क्या दिया, ए और सी है ये 45 दिनों में करते हैं। और इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये 180 आ जाएगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एक अलग से क्षमता दिया था कि बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 1 और 2 है। एक बार इसको रख के चेक करते हैं कि जैसे बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, तो ये 3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये भी 2 आएगा। देखिए ये दोनों में कॉमन था और ये दोनों बराबर आ गए। अगर ये अलग अलग आ जाता तो हमको बैलेंस करना पड़ता, रेशियो को जैसे बैलेंस करते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। टोटल कार्य हमारे पास 180 है, सभी मिल जाएंगे अगर ए और बी और सी, तो कितने दिनों में होगा। देखिए इनको जोड़ लीजिए, तो ए की वैल्यू देखिए, ये 2 और एक 3 और 2 5, 5 से भाग दे देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 दिन में कार्य होगा। अब इसमें देखिए ए 2 जगह तो 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, 2 और एक 2 3 2 5, 5 से भाग दिया गया, तीनों का बोला गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी वाला आंसर होगा, सुजल पांडे। हाँ बिल्कुल डाउट के लिए करेंगे हम लोग, हाँ रिप्लाई करेंगे बिल्कुल। जब आप क्वेश्चन भेजेंगे तो, कुछ भी भेजेंगे तो रिप्लाई नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे दिन भर हम लोग कुछ बात करते रहें तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, बताएंगे। देखिए ये वही सेम क्वेश्चन, लेकिन ये टाइम एंड वक्त तभी आपका क्लियर होगा जब आप पहली, दूसरी और तीसरी क्लास तक पहुँचे होंगे तब, क्योंकि इसमें आपको शुरू के पहली क्लास में से लेके 25 क्वेश्चन तक, हर 25 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और सारे टाइप कवर है।
जितने भी टाइप आपके एग्जाम में आते हैं वो कोई टाइप नहीं है, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न है लैंग्वेज पूछने का। अब जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा चेंज मिल जाए, अलग मिल जाए, लगभग सेम ही मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताया जा चुका है पहले, उसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला 40 आदमी किसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकलता है, वर्क क्या होता है, मैन इनटू डेज, यानी हम बोल सकते हैं कि 40 आदमी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं। ये हो गया टोटल काम। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि 64 आदमी काम को शुरू करते हैं और x दिनों बाद, यानी x दिन तो किए होंगे, तो ये 64 गुणे x, ये कितना काम हुआ नहीं पता, तो ये 64 गुणे में x काम किए होंगे 64x। अच्छा, बराबर में ये टोटल वर्क है, ध्यान रखिएगा, और हमको टोटल वर्क को हमेशा टोटल वर्क ही बराबर करना होता, तो इन्होंने कुछ काम कर दिया। अच्छा, अगला फिर क्या बोला कि फिर 32 और आदमी काम में शामिल होते हैं। पहले से 64 थे, 32 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएंगे, तो 96। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला कि 96 आदमी शामिल हो जाते हैं और शेष काम को 16% दिनों में, 16% दिनों में तो नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत देखा गया, 16% दिन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे 16 से ही 2 परसेंटेज में दिन होगा नहीं, 16 से ही 2/3 लिखा होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। 16 से ही 2/3 दिनों में पूरा किया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 3 48, तो 50/3 दिनों में काम किए होंगे। अब यहाँ से x का मान पूछा गया होगा, ये आप निकाल सकते हैं, जैसे 3 से ये कट जाएगा 32 बार में, और यहाँ से 16 से काट दीजिए 2 बार में, 16 से 4 बार में, 16 से 3 बार में, तो ये 120 + 4x बराबर में 100, तो 4x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये कॉमन क्वेश्चन में ही आएगा, इसको मुश्किल तो नहीं बोल सकते, ये इजी है, लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से क्वेश्चन। अभी प्रीवियस ईयर भी करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे समझेंगे हम लोग, ठीक है, बाकी बताएंगे। बिल्कुल होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अभी मैं व्हाट्सएप पे चेक करूँगा आपने क्या भेजा, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाता है, सीजीएल में भी दिख जाता है, रेलवे में भी दिख जाता है, कॉमन क्वेश्चन में आ गया। ए को अकेले काम करने में 24 दिन लगते हैं, तो हमको ए के बारे में ऑलरेडी जानकारी दे दिया कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है। अगला लाइन, काम का 1/3 पूरा करने में ए द्वारा लिया गया समय और काम के आधे भाग को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय बराबर है। अच्छा, एक कॉमन चीज़ बताइए, जैसे अगर हम बोलें कि आप किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, अगर काम आधा करना होगा तो आपको कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। अगर आप किसी काम को 50 दिन में करते हैं, अगर उसका आधा काम करना होगा तो आपको 25 दिन लगेंगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ए को 1/3 पूरा करने में, तो 1/3 मतलब कितना, इसमें भाग देते हैं, ए का मतलब कितना, 8 दिन का काम, ए का 8 दिन का, 8 कहाँ से आया, बोलेंगे 1/3। अगर ये पूरा काम करने में 24 दिन, तो 1/3 काम करने में ए को कितना दिन लगता होगा, 8 दिन। ध्यान समझिएगा, ए को यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू हमारे पास होगी, ए की वैल्यू हमारे पास होगी 8 दिन। ये 8 कहाँ से आया ये समझिएगा। अगर क्वेश्चन में हमने बोला कि 1/3 करने में लिया गया समय, काम आधे भाग, देखिए काम के आधे भाग को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय के बराबर है, यानी बी का ये आधे काम के बराबर है, आधे काम का मतलब बी के 1/2 के बराबर है। तो क्या यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे 16, तो बी का काम आ जाएगा 16। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ है नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करने में, पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ से 48 ले लीजिए, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो 48 बटे में दोनों मिल जाएंगे अगर, तो ये दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे। ये पुराना टाइप हो गया 48 बटे में 5। बस यहाँ लैंग्वेज को समझना है कि लैंग्वेज क्या है। सुदीप कुमार क्या बता रहे हैं, मॉक टेस्ट यूजी लेवल के बाद देने से, नहीं ऐसा नहीं। देखिए अभी आप ये, अगर कोई किसी को CBT 2 देना है अभी, और उसको लगता है कि अभी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला, तो किसी एग्ज़ाम में पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन के लेवल, थोड़े से कैलकुलेशन लेवल में चेंजेस दिखते हैं, बाकी तो सब जगह है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो वैसे भी आजकल बहुत कम ही आते हैं, और ये भी इसको हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ही मानते हैं कि एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि इसका 1/3 भाग पूरा करने का मतलब इसको 8 दिन लगेगा, वो बी के 1/2 के बराबर है। अगर बी आधा काम करने में 8 दिन, तो पूरा काम करने में 16 दिन। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये मेंटली भी सोचा जा सकता था। ये देखिए, इसका 1/3 8 दिन, जो बी के आधे दिन के बराबर है, यानी कि 16 दिन होगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट ट्राई करेंगे। ये अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है।
और बी ए से 25% अधिक। जहां भी अगर आपको क्षमता या फिर इफिशियंसी भी जोड़ दिया जाए क्वेश्चन के अंदर में, तो वहां सबसे पहले आप इफिशियंसी के बारे में जरूर चेक करेंगे कि रेशियो किसका किसका दिया है और कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में हमारे पास देखिए ए बी के बारे में एक चर्चा किया है, ए और बी के बारे में। बी ए से 25% का मतलब होता है 1/4। बी ज़्यादा है तो ये 5 होगा और ये 4 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये कार्यकुशल है, बी ए से कार्यकुशल है। ए और बी एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 4 दिन कार्य करते हैं, और फिर सी अकेले से इस कार्य को 22 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले कार्य समाप्त करने में कितने दिनों में लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और दिया था कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक डेटा और दिया था कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। अच्छा, ये डेटा दिया है, ये दिया है, उसके बाद ये लोग कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन में। लेकिन हमारा टास्क क्या है कि हम पहले टोटल वर्क क्यों ना निकाल लें। टोटल वर्क हमारे पास कैसे निकलता है, कोई भी अगर कार्य किया है, अगर ये 20 दिनों में काम किया है, इसकी क्षमता कितनी है तो बोलेंगे 4 क्षमता है, तो 20 × 4 यानी 80 काम होगा। टोटल कितना काम होगा, 80 हुआ होगा। आप चाहें तो दोनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से टाइम से। देखिए, इसका उल्टा कर देंगे एफिशिएंसी का तो 5 और 4 आएगा। इसकी वैल्यू दिया, दूसरे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े आपको, तो एक कॉमन तरीके से सोचिए। देखिए, ये 20 दिन में काम करता है और 4 क्षमता इसकी, तो 80 काम है टोटल। यही इसी को सब लोग करने वाले हैं। अब इसमें एक चीज और दिया क्वेश्चन में कि ए और बी साथ प्रारंभ करते हैं और 4 दिन काम करते हैं। तो ए बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये 9 काम करेंगे एक दिन में, और 4 दिनों में कितना काम हो जाएगा तो बोलेंगे 36 काम हो जाएगा। ये 36 काम हो चुका है। अब इसमें 36 अगर हम घटा दें तो अभी शेष काम कितना बचा है, तो आप बोलेंगे शेष काम जो होगा वो 44 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि सी अकेले शेष कार्य को 22 दिनों में करता है, तो अगर सी की क्षमता यहाँ से निकालनी हो तो ये 44 काम करने में इसको 22 दिन लगे हैं, तो सी की जो क्षमता होगी, इफिशियंसी होगी, वो 2 होगी। यानी कि सी की जो क्षमता वो कितनी है, 2 है, क्योंकि अगर इसको 44 काम करने में 22 दिन लग रहा है तो हर दिन 2 काम करता होगा। अब यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी पूरा कार्य अकेले समाप्त करने में कितने दिन लगाएंगे। तो सी की अगर क्षमता हमको पता चल गई 80 है और ये 2 काम एक दिन में करता है, तो आंसर क्या होगा, 40 दिन हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल, 40 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ए बी की तुलना में 40% कम कार्यकुशल है। बी सी की तुलना में 20% कम समय में समाप्त कर। देखिए, एक जगह समय दिया है, एक जगह कार्यकुशल मतलब क्षमता दिया, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। हमको समय से मतलब नहीं होता है, हमको ओवरऑल क्या चाहिए होता है, इफिशियंसी ही चाहिए होता है। तो ये पहला लाइन तो ठीक है कि ए बी की तुलना में 40% यानी 2/5 है। कौन है, ए जो है बी की तुलना में कम है, तो यानी कि अगर ए जो है, अगर बी 5 होगा, अगर इससे ये 2 कम होगा तो ये वाला 3 होगा। ये दोनों की क्षमता का अनुपात है। लेकिन अगला लाइन में थोड़ा उल्टा दिया, देखिए बी जो सी की तुलना में 20% कम समय लेता। समय बात करें तो ये 1/5 होता है, और कौन कौन समय लेता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, बी जो सी की तुलना में, अगर ये बोला कि अगर ये 5 समय लेता है तो ये 4 लेता होगा। ठीक है, ये समय की बात हो रही है, ये समय है हमारे पास। तो इसी का उल्टा जो होता है, अगर इसका उल्टा कर देंगे तो 5 यहीं पे 5 रहेगा और ये वाला 4 होगा। अब इन दोनों में ये जो दोनों सेम ही है, तो इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर ये 5 ही आ रहा है तो इसको 4 लिख सकते हैं। तो इसी का उल्टा कर देंगे, देखिए 5, इसका उल्टा ये 4 हो जाएगा। ये तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी निकल गई पहले 2 लाइन के हिसाब से। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया वो समझते हैं। यदि ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य 80% भाग पूरा करते हैं, ए और बी दोनों मिल जाएंगे, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 8 काम कर सकते हैं। और इन्होंने कितना दिन काम किया है, 12 दिनों में 80% काम किया है। तो 12 दिनों में कितना काम करेंगे, तो बोलेंगे 12 दिनों में ये 96 काम करेंगे, जो 80% है। 80% है, ऐसा बोल सकते हैं कि 80% है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 100% वर्क नहीं है, 80 = 96 तो 100 = 120 हो जाएगा। ये निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो बी और सी मिलकर कार्य का 60% भाग कितने दिनों में करेंगे। हमको 60% काम करना, अगर 80 दिया तो हम 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधा। अब बोलेंगे कैसे, तो अगर इसमें हम गुणा करके देखें, 0 को छोड़ दे थोड़ा देर के लिए, तो ये कितना गुना पे होगा, तो बोलेंगे ये 12 गुना पे है। 12 × 8 = 96, लेकिन 0 लगा इसलिए पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो 1.2 गुना पे होगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी 60% कार्य 72। ऐसे 100% निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन जरूरत है नहीं। तो इस 72 कार्य को अब कौन करने के बारे में बोला गया क्वेश्चन में कि बी और सी करेंगे, बी और सी मिलकर करते हैं। तो बी और सी की क्षमता इस बार कितनी है, देखिए यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, तो 9 से भाग दे देंगे तो 8 दिन में कार्य हो जाएगा। बताइएगा क्या ये सही है।
हाँ बिल्कुल आ रहा है। अभी अभी जो ग्रेजुएशन लेवल वाला फेज 3 क्वेश्चन अच्छे नहीं, इस बार जो नया आप लोगों का आ गया है, मैं क्या बोलते हैं एग्ज़ाम जो करवाने वाले हैं, तो कई सारे इशू भी आ रहे हैं, कुछ भी आ जा रहा है क्वेश्चन में, कभी बहुत ईजी आ जा रहा है, कभी कुछ मुश्किल आ रहा है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ लगाए होंगे, अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो उसमें एसएससी में ही काम करते हैं, तो उन्होंने बताया, जो लोग एग्ज़ाम ही करवाते हैं स्पेशली। एग्ज़ाम कराने का मतलब कि वो एग्ज़ाम सारे पूरे एरिया को कवर करते हैं, हो सकता है आपके एरिया में कवर होते हैं, ईस्टर्न हो या कौन से जोन में आते हैं, तो वो पूरा एग्ज़ाम के जितने एरिया होते हैं लगभग 4-5 स्टेट एक साथ देखते हैं लोग, एक जगह बैठ के कैसे एग्ज़ाम हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो लोग का भी जॉब इसी से के थ्रू ही हुआ है। अगर आप मिनिस्ट्री में जाते हैं, होम मिनिस्ट्री में सिलेक्शन होता है, तो आपको एसएससी भी जॉब मिल सकती है, एसएससी ऑफिस के अंदर में भी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है अब एसएससी रेलवे का लेवल क्वेश्चन सब। हाँ, तो लेवल ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है आप लोगों का, आप टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे है आपको देखिए, हमेशा से लेवल अच्छे पढ़ाए जाते हैं, उसमें से भले आए ना आए, लेकिन जो बेसिक आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन आ रहे हैं हमेशा से, उसको पहले कराया गया। बाकी आप लेवल चेंज करके भी पढ़िए, उससे आपका लेवल बढ़ेगा, तो क्वेश्चन चेंज भी होता है तो कर सकते हैं, वो किसी भी एग्जाम में आता हो। अब थोड़ा देखिए, अभी तक हमने क्या कर लिया, कुछ क्वेश्चन किए थे, अब एक वर्क एंड वेजेस वाला भी क्वेश्चन साथ में सीखते रहिए। ये भी 4-5 क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, वर्क एंड वेजेस, कहीं ना कहीं ये भी। वर्क एंड वेजेस में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत कॉमन सा, जो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन 90% वही दिखता है, जो ये पहला लिखा हुआ क्वेश्चन, मतलब 90% क्वेश्चन यही आते हैं आपके एग्जाम में लगभग। तो इस केस में क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसी में हम पैसे को बांट लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो रेयर ही दिखता होगा आप लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि इन लोगों का टाइम अलग अलग हो जाता है। जब टाइम अलग अलग हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है कि आपको उनके टाइम के वर्क डन के हिसाब से पैसे बांटने होते हैं, यानी काम जो जितना किया होगा उतना ही मिलता है। एक्चुअल में जो पैसा होता है वो हमेशा हमारे पास, देखिए मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ, ऐसे समझेगा क्वेश्चन से कि एक क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, ये ईजी लेवल वाला हो गया, मतलब कॉमन क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है, जो लगभग हर जगह मिल जाएगा आपको। 12 बी कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। सी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। एलसीएम आप इसका ले लीजिए, क्या ले लें एलसीएम, 120 से ये दोनों कट जाएंगे, 16 नहीं होगा तो 240 ले लीजिए, तो 12 दूना 24, 16 से ये 15 बार में, 20 से ये 12 बार में। सही तो किया गया है ना? हाँ लगभग सही है सारा कुछ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये जो इफिशियंसी आया है हमारे पास, ये इनकी इफिशियंसी है। क्वेश्चन में बोलिए क्या बोला कि काम पूरा करने के बाद ये हमारे पास क्या है, मजदूरी करते हैं, काम के अनुपात में विभाजित करना। हमेशा पैसा एक्चुअल में जो काम किया जाता है उसी अनुपात में विभाजित होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये तीनों मिलकर इस काम किए होंगे तो काम एक ही साथ समाप्त हुआ होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर ये 12 दिन में करता है, 16 दिन में करता है, जब एक साथ काम करेंगे तो काम कोई तो एक फिक्स टाइम में समाप्त हुआ होगा कि दोनों तीनों मिलकर, मान लीजिए हो सकता है इनकी वैल्यू अगर निकालना हो कितने दिन में हुआ, तो 240 बटे में हमारे पास ये भाग दे देंगे जोड़ के, तो ये काम का समय आ जाएगा। तो इसमें तीनों ने एक ही साथ काम समाप्त किया, यानी यहाँ जो टाइम है काम समाप्त करने का वो सबका कॉमन है तीनों का। तो अगर मान लीजिए ये कार्य, हम यहाँ पे एक्चुअल आंसर नहीं निकाल रहे, मान लीजिए सभी कार्य अगर x दिनों में समाप्त होते हैं, तो ये x दिन में इतना काम किया होगा, ये भी x दिनों में, ये भी x दिनों में, ये रेशियो आपस में कट जाता है। तो यही इफिशियंसी की रेशियो बचती है कि 20 है, 15 है और 12 है, इसी अनुपात में बांट लेते हैं। एक्चुअली में पैसे जो बढ़ते हैं हमेशा किस अनुपात में बढ़ते हैं, वर्क डन के हिसाब से बढ़ते हैं, कितना आपने काम किया। मान लीजिए इन तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है और ये 240 काम हो गया, तो इसमें भी 5 का गुणा होगा, इसका वर्क डन आएगा, इसका 5 का, इसमें 5 का, तो ये अनुपात होगा। लेकिन अगर ये सेम टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो इसी अनुपात में बांट लेते हैं, क्योंकि इसको बार बार गुणा करके निकालना नहीं जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है कि इफिशियंसी में ही पैसे बांट देते, लेकिन एक्चुअल में वर्क डन में बढ़ता है पैसा। तो यहाँ पर अगर इन तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो ये 20, 15 हमारे पास 35, 12, 47। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है कितना पैसे बांटने, 3525 बांटने हैं। 7 के टेबल में 5 कब आता है, तो आप बोलेंगे 5 गुना पे भी आता है, तो 5 गुना मतलब ये लास्ट में 5 होगा। इससे पहले बड़ा नंबर कोई भी सोच सकते हैं, 15 में तो होगा नहीं, 25 में नहीं, 30 में नहीं, ऐसे कोई भी नंबर ढूंढ के आप निकाल सकते हैं। और हम 5 के हिसाब से देखें तो किसके बारे में पूछा, ए का हिस्सा पूछा गया है, तो 5 गुना 10 कुछ भी हो सकता है, तो पूरा ही गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा गुणा कर लेते हैं, तो 5, 6 में करेंगे, 6 24 तो ही रह जाएगा, 75 गुना पे होगा। अगर ये 75 गुना पे है तो इसका वैल्यू पूछा गया, तो ये भी 75 गुणा कर लेंगे, 75 दूना 150, तो 1500 रुपये इसका आएंगे। बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है जो हमेशा आपके एग्जाम में दिखाई देता है कॉमन तरीके से, मतलब ज़्यादातर 90% क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में यहीं तक पूछे जाते हैं। बात आती है क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं, कभी कभी चेंज करके आते हैं, तो कुछ और भी आ सकता है जो वर्क डन अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं अच्छे क्वेश्चन,
जो आपके एग्जाम में वर्क एंड वेजेस से मैक्सिमम पूछा जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, अगर लेवल बढ़ता भी है तो भी। ए अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। बी की जो दक्षता है ए की दक्षता से 50% अधिक है। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए और बी ने कार्य छोड़ दिया, फिर अकेले शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। कौन अकेले करता है? सी अकेले करता होगा। सी अकेले शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा। ये संपूर्ण कार्य के लिए 9,000 रुपये की वेतन प्राप्त करते हैं। तो सी की वेतन की हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क ही होता है, बस पैसे को बांटना होता है हमको, जितना जितना जो काम किया उसी में पैसे बांटते हैं। ठीक है, तो पैसे बांटने का तरीका वही होता है, जो जितना काम किया उसमें पैसे बांटिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह दिया, पहले बोला कि ए और बी की क्षमता के बारे में देखते हैं। बी की दक्षता ए से 50% अधिक है, 1/2, यानी बी अधिक है तो यानी ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये इसकी क्षमता दिया है। अच्छा, अगला क्या दिया है, ए बी एक साथ कार्य करते हैं और 8 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए अकेले काम को 30 दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो हम पहला टोटल वर्क निकालते हैं कि एक्चुअल में टोटल वर्क है कितना, क्योंकि पैसा तो वर्क डन में ही बटता है। तो ये 30 दिन में कर सकता है और ए की क्षमता 2 है, यानी कि 30 गुणे 2 कर लेंगे, यानी टोटल वर्क हमारे पास 60 है। 60 यूनिट बोल दीजिए या 60 मान लेते हैं कि ये 60 हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है। ये वही पुराना क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क में आप कर रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि अब आगे क्या बोला है, ए और बी एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और 8 दिनों बाद ए और बी ने कार्य छोड़ा। तो ए बी दोनों अगर मिल जाएंगे, अगर ए बी दोनों मिल जाएंगे तो ये 5 काम होगा, और 8 दिनों में ये कितना काम करेंगे तो बोलेंगे 40 यूनिट करेंगे। तो ये जो 40 यूनिट किया है वो कौन किया है, ए और बी ने किया है। तो 40 यूनिट अगर इसमें से घटा देंगे तो ये जो बचा हमारे पास क्या, 20 यूनिट, वो किसका होगा, तो बोलेंगे 20 यूनिट जो हमारे पास यहाँ पे है वो किसकी वैल्यू है, वो हमारे पास है सी ने किया होगा। यही तो क्वेश्चन में बोला गया, आप कितने दिनों में क्या छोड़ दीजिए, तो क्वेश्चन में आगे दिया भी है वैसे तो कि सी अकेले कार्य को 4 दिनों में करता है, 4 से भाग दे देंगे, इसकी क्षमता भी आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो वे संपूर्ण कार्य के लिए 9,000 रुपये का वेतन प्राप्त करते हैं और सी का वेतन का हिस्सा। तो अब इसके आगे हमको इफिशियंसी का रेशियो बनाने की जरूरत नहीं, इफिशियंसी बनाएंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ये 60 काम हमेशा जो पैसा मिलता है वो काम का मिलता है, यानी 60 काम के लिए हमारे पास 9,000 रुपये मिले थे, जिसमें से देखिए 40 काम तो ए और बी ने कर दिया और हमको इसकी वैल्यू चाहिए भी नहीं, हमको चाहिए था सी का। तो सी ने कितना किया, 20 काम किया है। तो 20 काम के लिए हमारे पास कितना पैसा होगा, देखिए ये इसका कितना है, 1/3 गुना है, तो इसमें भी 1/3 का गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये। तो 3,000 आपका क्या होगा, राइट आंसर। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ से इफिशियंसी निकालें। अब कोई सोचेगा ना कि देखिए 20 काम है, सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि 20 काम है, इसने 4 दिन में किया तो 5 इफिशियंसी होगी, तो सी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी, इसमें पैसा को बांट दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ टाइम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी ने 8 दिन काम किया है और किसी ने 4 दिन काम किया है। तो अगर इस रेशियो में बांटेंगे तो फिर तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो जानी चाहिए, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पैसे जो बांटने होते हैं वो हमको ये देखना होता है कि कितना कौन काम किया है। तो इसने, इन दोनों ने मिलकर 40 किया, ये 20 किया है, तो बस यही था कि 60 के लिए अगर 9,000 तो 20 के लिए इतना मिलेगा। ये अगर एक क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। तो जिनका 3,000 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे जल्दी से। चलिए लगाइए, हाँ क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, ठीक है। अरे पहले क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ लीजिए, फिर डाउट तो करेंगे ना। अभी टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट थोड़ी ना हो गया है, जो परेशान है आप लोग। टाइम एंड वर्क चैप्टर तो अभी चल ही रहा है ना आपका। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वैसे तो क्या क्वेश्चन भेजे हैं, तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, एक बार ट्राई करिएगा, तब तक मैं देखता हूँ, ठीक है। इतने कॉल कहाँ से आ रहा है मुझे एक साथ, जब भी मैं क्लास में आता हूँ तभी कॉल आते हैं सारे के सारे। एक निश्चित काम पूरा, ए बी को बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, बी पहले दिन काम शुरू करता है, ए 48 दिनों में कार्य पूरा करता है। अगर वह 11 से 1/3 दिन एक सेकेंड, फिर से इतने कॉल आते हैं लगातार कि हट जा रहा है वो। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बारी बारी वाले क्वेश्चन तो करा ही दिए गए थे, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ए 48 दिनों में काम पूरा करता है और अगर वह 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता तो बी अकेले काम को 4 गुने को कितने दिनों में, 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सही तो लिखे गया ना ये। to complete a certain work, A and B work alternately and one day with start B. First day A alone complete 48 days. If the work completed in 11 whole 1 by 3 days, then in how many days B alone complete in 4 times of the same work। अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ बताएंगे बाकी लोग।
इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताइए, ये बता देंगे हम अभी, पहले तो लगाइए। कॉमन कॉमन देखिए, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आए ही नहीं हम लोग। और अगर आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया अगर आप उसको सही तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं जितना आपको दिया गया है। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कितना, 1800 बता रहे हैं सत्येंद्र गोयल। और कोई बताएगा? और एक लोग बता रहे हैं 65 आया है जम्मू से, ओबीसी से हैं, तो अच्छा स्कोर है, मतलब बिल्कुल आप कर सकते हैं, चांस बन सकता है। और वेट करिए अभी मेरिट के आने का। हाँ, ये क्वेश्चन तो दिख रहा ना आप लोगों को, सभी लोग बताएंगे। वैसे क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी सी कार्य क्षमता का अनुपात 2 3 5 है। ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करेंगे और सी सभी दिनों के लिए काम करेगा। यदि कार्य 10 दिनों में पूरा होगा तो हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज़ का ध्यान देना है आपको हाँ, एक चीज़ का ध्यान देना है हमको कि यहाँ पे टाइम सेम नहीं है सबके लिए। ए बी सी की क्षमता का अनुपात हमको दे दिया क्वेश्चन में कि 2 दिया है हमारे पास, 3 दिया है हमारे पास और 5 दिया है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में देखिए अल्टरनेट डे में क्या बोला कि ए और बी जो है वैकल्पिक दिनों पे काम करेंगे। अगर मान लीजिए 10 दिन में काम होता है तो ए शुरू में मान लीजिए पहला दिन किया तो बी दूसरे दिन किया होगा, फिर ए किया होगा दूसरे। अल्टरनेट डे का मतलब ये 5 दिन किया होगा और इसने भी 5 दिन किया होगा और इसने पूरा 10 दिन किया होगा। तो यहाँ से हम वर्क निकालेंगे कि इसने कितना किया, तो इसको काट भी सकते थे आप, 1 और 2 का अनुपात। तो इनका एक्चुअल में वर्क का जो अनुपात आएगा ना, वर्क का, तो ये 2:3:10 हो जाएगा। इनको बांट लेंगे कि 3 2 5 और 10 15, 15 बराबर दिया है 9000, तो 600 गुना पे, तो किसका पूछा गया था, बी का राशि, तो 600 का गुना कर लेंगे 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये 1800 आ जाएगा। नेक्स्ट लगाइए क्वेश्चन। ये अगर देखा जाए हाँ, कॉमन क्वेश्चन में ही है, मतलब आपके एग्जाम में हो सकता है। अच्छा, 1200 कहाँ से ला दिए आप लोग, 1200 क्या ला दिए? एक क्वेश्चन और भी भेजे थे ना, उसको मैं देख लेता हूँ, परसेंटेज का था। अच्छा, पहला क्या क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क वाला ना, हाँ, तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं कॉमन तरीके से। मेरे हिसाब से इसका 30 आंसर आता है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग जो आपने भेजा है, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, तो 30 मेरे हिसाब से सही आना चाहिए, बाकी लगाते हैं अभी हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि कैंडिडेट हु गेट 50% मार्क्स फेल्ड बाई 100 मार्क्स, अनदर कैंडिडेट गॉट 78% मार्क्स गेट 30% मोर देन पासिंग मार्क्स। देखिए, इस वाले में 2 जगह परसेंटेज, 3 जगह दे दिया है, तो परसेंटेज का ध्यान देना है, नहीं तो गलत कर देंगे इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन है लेकिन मेथड फेल नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखिए, ये तो ईजी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, देखिए, एक पाया है 50% मार्क्स और फेल बाई 100 मार्क्स। ठीक है, फेल बाई 100 मार्क्स, मतलब अगर इसमें 100 नंबर जोड़ दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखिए, ये नंबर है, ध्यान रखिएगा, ये नंबर है, ये परसेंटेज है। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि एक अनदर कैंडिडेट है जो 78% मार्क्स पाया है और गेट 30% मोर, और प्लस 30% और ज़्यादा पा लिया है ये, तो ये परसेंटेज ही हो गया। तो सब परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए, तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, ये 50 जाएगा तो पहले तो इधर हमारे पास घट जाएगा इसमें 30 में से, और बाकी 20 यहाँ घटा लेंगे। तो ये 100 जो आएगा ये परसेंटेज नहीं, ये 100 वैल्यू है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, जैसे इसमें से 50 घटा लेंगे, ये वाला 28 और 30 मिलके हमारे पास कितना, 58 के बराबर हो जाए। बाकी जो भी पूछा वो निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है डेटा वो निकालेंगे। ये तो कॉमन लाइन है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको तो छोड़ते हैं अभी। बताएंगे इरफान। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है कि दीपक, शिवम और वीर, दीपक है, शिवम है और वीर है, इनका अनुपात दिया है कार्य क्षमता का 5, 8 और 15 का। वे तीनों एक साथ कार्य करने पे किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्हें कार्य पूरा करने के लिए 10,500 रुपये मिलते हैं। यदि दीपक, शिवम और अनुराग, यानी कि फिर से हमारे पास लोग आ रहे हैं, दीपक हैं, शिवम है, लेकिन एक नया नाम आ गया अनुराग। ठीक है, एक साथ समान कार्य करने के लिए शुरू करते हैं और अनुराग दीपक की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए, अगर ये 5 है, ये 8 है, तो ये भी 5 ही 8 रहेगा, इसकी क्षमता बढ़ेगी नहीं। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है अनुराग के बारे में, अनुराग दीपक की तुलना में 60%, यानी कि इससे 60% अधिक है, इससे 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर ये 5 होगा तो 3 अधिक ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, दोनों स्थितियों में शिवम द्वारा अर्जित वेतन का अंतर है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, बेसिक रेशियो का बैलेंस करने वाला मेथड है और कुछ नहीं। देखिए, दोनों में क्या होगा कि ये वाली वैल्यू देखिए, इनका यूनिट जोड़ने में कितना आ रहा है, 8 5 13 और ये 28 आ रहा है।
इनको जोड़ने पे 8 8 16 और 5 21 आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये चेंजेस तो हुए होंगे अगर डेटा बदला है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि दोनों जगह पैसे तो सेम है। तो पैसे सेम है, तो यहाँ पे हमको क्या होगा, इसमें हमने 3 से गुणा कर लेते हैं और इसमें 4 से। देखिए क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये 84 बन जाएगा बराबर, और यहाँ से कर देंगे तो ये भी 84। हमको सीवम का बोला है तो सिर्फ सीवम वाले में गुणा करते हैं 3 से और इसमें 4 से। तो ये वाला देखिए 24 है और ये वाला कितना है 32 है सीवम। तो कितने का चेंज हुआ, तो बोलेंगे 8 यूनिट का। इसी की वैल्यू निकालनी है। 84 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है 10,500। 8 की वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा। इतना ही करना था। किसी का आया था क्या? अच्छा, आंसर किसी ने नहीं निकाला। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछा आता है। ठीक है, बस इसमें टाइम एंड वक्त थोड़ा सा ऐड कर दिया और कुछ दिया नहीं। हाँ, पूरा कर सकते हैं। CBT 2 में 100% स्कोर कर सकते हैं। बस आप सारे क्लासेस को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे। और अभी हम लोग इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ विवेक बताइए क्या दिक्कत है? अभी भी कंफ्यूज हैं? क्वेश्चन पढ़े नहीं थे क्या सही से अपना? इंग्लिश में नहीं था? अच्छा, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में होगा ना, आगे होगा। ये है इंग्लिश में, वही सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब एक पेज पे आया नहीं होगा इसलिए इंग्लिश में यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी PDF में आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जाम में मिलता है। ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। अगर वर्क एंड वेजेस में क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन भी पॉसिबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं पहले से भी, सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। रेलवे SSC में भी रेयर हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा किसी न किसी साल का। एक कारखाने में काम करने वाले पुरुष, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या 18 है। ये तो संख्या दे दिया हमारे पास, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, वे एक दिन में 4,000 रुपए कमाते हैं। एक दिन का इनका पैसा दिया है। यदि सभी पुरुष, सभी महिलाएं और सभी बच्चों के वेतन का अनुपात का योग, वेतन का योग का अनुपात होगा। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर ये 18 है, एक 10 है और एक 12, ये सभी का योग है। सभी का मतलब ऑल की बात हो रही है। ठीक है, ये इनके पैसे का योग है, ध्यान रखिएगा। और यदि एक पुरुष, यानी अगर मैं इच की बात करूं, ये हमेशा ऐसा देता है क्वेश्चन, इस तरीके से देता है। अगर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के मजदूरी का अनुपात जो है वो 6 है, वो 5 है और 3 है। तो अगर अब यहाँ से एक चीज समझिएगा ध्यान से, अगर हमको संख्या निकालना हो एक्चुअल में, ये कॉमन सा सेंस, ये अनुपात है सबके वेतन का। जैसे जोड़ेंगे 18, 10, 28, 12, 40 रुपए, यही तो होगा। मतलब 40 रुपए मिलता है सबको मिला के, 40 रुपए मिलता है, लेकिन एक दिन में क्वेश्चन में बोला था 4,000 है, तो बोलेंगे 100 गुना पे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टोटल आ सकता है, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम पैसे बांटते हैं, आप किसी को पैसे देते हैं 18 रुपए और बोलेंगे सभी को 6-6 रुपए आएगा, तो कितने लोग रहे होंगे उस ग्रुप में? तो 3 लोग रहे होंगे। ये कॉमन सेंस तो आप समझ सकते हैं ना, कि मान लीजिए 18 रुपए आपने 6-6 रुपए के हिसाब से दिया है किसी को, तो आप बता सकते हैं कि 3 लोगों में बटा होगा। अगर 10 रुपए आपने 5-5 रुपए के हिसाब से बांटा है तो 2 लोगों को दे सकते हैं। अगर 12 रुपए अगर 3-3 रुपए के हिसाब से बांटे हैं, यानी इच का दिया है, ऑल दिया है, तो यहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं इनका। नंबर का रेशियो मतलब इसमें भाग दे देंगे तो ये 3, इसमें भाग दे देंगे 2 और इसमें भाग दे देंगे 4। ये नंबर जोड़िए एक बार, नंबर का अनुपात देखते हैं। तो देखिए 3, 2, 5, 4, 9 ये नंबर है, ध्यान रखिएगा। ये पैसा है, ये एक दिन का पैसा है, मतलब इच सभी का अलग अलग है, और ये उनके नंबर का बात हो गई। तो 9 की वैल्यू 18 दिया क्वेश्चन में। कैसे? 18 कुल संख्या दिया है नंबर में, ये 2 गुना में, यानी एक्चुअल नंबर यहाँ से बता देंगे कि ये 2 गुना पे कर लेंगे तो ये कितना आएगा 6, यहाँ पे 2 गुना पे कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 गुना कर लेंगे 8। पूछा क्या वो देख लेंगे। देन हाउ मच वुमेन अर्न इन अ डे, हमको बस वुमेन की बात करनी है। तो देखिए ये वाली वैल्यू है 4, यानी कितने वुमेन है? 4 वुमेन है। 40 बराबर 4000 दिया है, तो देखिए 10 बराबर वुमेन का कितना होगा? तो बोलेंगे देखिए 100 गुना पे तो ये 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपए में 4 महिलाएं हैं। यहाँ पे पूछा गया है देन हाउ मच अ वुमेन, मतलब एक महिला कितनी होगी, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, यानी 250 रुपये आ जाएगा इसका। 250 रुपये मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, बताएंगे? नहीं करवा देंगे अभी। हाँ बताया तो उसका आंसर कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी वेट तो करिए, अभी करिए। बीच में जैसे क्वेश्चन यहाँ बिना देखे अगर मैं बताऊंगा, आप लोग सोचेंगे क्लास चल रही है, जो लोग बाद में आएंगे तो उस क्वेश्चन तो लगा दूंगा, क्वेश्चन दिखेगा नहीं अभी, तो क्वेश्चन डाल के बता देंगे इस पर, इससे आइडिया लगे, कुछ सब लोग भी सीखेंगे ना उसमें। तो 400 नहीं 250 आएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ये वाली कितनी आ जाएगी? 250।
1000 रुपये 4 लोगों में बांटना है, तो एक आदमी का, एक महिला का कितना होगा, 250 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 250 आंसर सही होगा। कॉमन क्वेश्चन। देखिए इसका इंग्लिश वर्जन इसके आगे वाले में होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है। अब क्या है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। ए, बी और सी अलग अलग उत्पादकता वाले 3 मित्र हैं। अकेले काम करने वाले ए को उतना ही समय चाहिए जितना बी और सी को एक साथ करने में लगता है। ठीक है, जबकि बी जो है, बी को खुद सी के साथ काम करने की तुलना में 8 घंटे अकेले काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अकेले काम करने वाले ए को सी से अकेले काम करने की आवश्यकता है 18। इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में गूगल से कन्वर्ट होता है तो थोड़ा उसमें चेंजेस आ जाते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं। तो ए, बी, सी आर 3 फ्रेंड विद डिफरेंट एंड ए वर्किंग अलोन नीड एज मच टाइम एज बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। मतलब ए जितने समय में काम करता है उतने समय में बी और सी काम करता है। ये क्वेश्चन में टाइम के बारे में दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला वाइल, जबकि बी हिमसेल्फ नीड 8 आवर्स मोर वर्किंग अलोन देन व्हेन ही वर्क विद सी। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये दोनों काम जो है, अगर मान लीजिए इसमें एक्स टाइम लगता है, सपोज करिए एक्स टाइम, और इसको या फिर इसको, देखिए अगर इसमें एक्स टाइम लगता है तो इसमें भी एक्स ही टाइम लगता होगा, हम मान लेते हैं ऐसा। तो क्वेश्चन बोला जब बी को काम करना पड़ता है, ठीक है, जब बी को काम करना होता है, देखिए क्वेश्चन बोला वाइल बी हिमसेल्फ नीड 8 आवर्स मोर वर्किंग अलोन व्हेन वर्क विद सी। यानी कि जो बी और सी के साथ मिले काम करता है, ये काम मान लीजिए एक्स है, तो बी को अकेला करना होगा तो इससे भी 8 घंटा ज़्यादा लगेगा। यानी इन दोनों से, अगर इन दोनों को मिलाकर जो समय लगता है, बी अकेला करेगा तो उससे कितना, 8 घंटे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, फिर अगला लाइन में क्या बोला, ए वर्किंग अलोन, जब ए अकेला काम करेगा, नीड 18 आवर लेस देन सी नीड्स टू वर्किंग अलोन। अब देखिए यहाँ पे बोला क्वेश्चन में कि 18 आवर लेस है देन सी नीड्स वर्किंग अलोन। अब सी की बात यहाँ अगर करेंगे, देखिए सी के बारे में, तो सी का यहाँ से निकाल नहीं सकते, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि सी से ये जो भी समय लगता होगा उससे 18 घंटे ये कम लेता है। यही तो क्वेश्चन में बोला ना, ए वर्किंग अलोन 18 आवर लेस देन सी नीड्स वर्किंग अलोन। इन हाउ मच टाइम ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन हेल्प द जॉब। जब भी टाइम में कम या ज़्यादा की बात होती है, तो एक चीज़ आपको सिखाया गया हमेशा, ठीक है, वो क्या चीज़ सिखाया गया कि हमको बस ये ढूंढना होता है किसी एक की वैल्यू। ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से अगर मैं सी के बारे में निकालूँ, ध्यान समझिएगा, अगर सी के बारे में निकालूंगा तो बोलेंगे a + 18 होगा, ऐसा लिख सकते हैं अगर ये वाला इधर ले जाए तो सी। अब देखिए यहाँ पे b है। अब एक चीज़ हमने पढ़ाया था आपको साथ में कि अगर b और c किसी काम को x दिनों में करता है, और फिर हम बोल दें कि जो b है ना, इसी x से 8 दिन ज़्यादा लेता है, और c जो है इसी से हमारे पास जो होगा इस वाले वैल्यू से, a का मतलब क्या है, a का मतलब भी तो वही b + c है, मतलब ये a की वैल्यू भी x है, तो ये x प्लस क्या होगा, 18 होगा, तो ये x + 18 लेता है। तो अगर इस x का मान निकालना होता है तो हमने क्या सीखा है कि इनको 18 × 8, यहाँ से 9 यानी 3 × 4 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 12 8 30, इसकी वैल्यू 12 8 20, जिसका भी पूछा हो। और b + c की वैल्यू भी 12 है, a की वैल्यू भी 12 आएगी, दोनों 12 12 हैं। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब। अब देखिए अगर हमारे पास ए भी 12 दिन में करता है, बी और सी भी 12 दिन में करता है, दोनों मिल जाएंगे, तो देखिए 12 इसका 12 सेम रहता है, तो आधा काम हो जाता है, यानी कितना दिन, 6 घंटे में। अच्छा, घंटे में दिया है तो 6 कर लेंगे, दिन दिया होगा तो। अब ये क्वेश्चन पहले भी आपको डिस्कस किया गया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इससे पहले भी एक बार मैंने इसका सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन बताया था, उस पर थोड़ा सा एडवांस बताया था। ये भी वही चीज़ है, समझने के ऊपर है सारा कुछ, ठीक है। स्टैटिक्स तो ऑलरेडी कराया जा चुका है, आप लोग अगर किस बैच में आप पढ़ते हैं उसमें देखिएगा, स्टैटिक्स के जो वीडियो पढ़ा देंगे उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में, उसकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता। ग्राफ वाले क्वेश्चन, बेसिक फार्मूले वाले क्वेश्चन, और क्या आ सकता है, उसमें सारा कुछ करा दिया गया है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है अब। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए। अब इसका हमारे पास दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले हिंदी में देखते हैं कि सही लिखा है कि नहीं लिखा, उसके बाद अंग्रेजी में आएंगे। रेल नीर को 2 मशीन M1 और M2 की मदद से पानी बॉटलिंग प्लांट में एक पैक किया जाता है। M1 और M2 प्रति मिनट 400 और 600 बोतल का उत्पादन करते हैं। एक दिन के उत्पादन को M1 द्वारा केवल 9 घंटे के लिए, M2 के ऑपरेटिंग द्वारा अकेले 6 घंटे, या दोनों को अगर साथ में चलाया जाए तो 3 घंटे 36 मिनट के लिए संसाधित किया जा सकता है।
यदि एक दिन के उत्पादन को M1 द्वारा अकेले संचालन द्वारा 1/3 समय के लिए और M1 और M2 को एक साथ 2/3 समय के लिए संचालित किया जाता तो वो एक दिन के कुल उत्पादन कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। तो है अच्छा क्वेश्चन है। अब सोचिएगा इसमें, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, कॉमन सेंस पे आपको जैसे से दिया होगा उसके हिसाब से करना होगा। ये कोई पैटर्न नहीं है कि आप इस पैटर्न पे लगातार क्वेश्चन आएंगे और उसको करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल करिएगा। उसमें क्वेश्चन बहुत ही वे में डाले गए हैं। जो आप एसएससी वाले बुक की बात करेंगे तो उसमें पहले तो सारा कुछ टाइप वाइज मिल जाएगा। टाइप वाइज बुक जल्दी बहुत कम ही मिलती है आपको, प्लस हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे दो मशीन हमारे पास है, एक M1 है और ये M2 है। ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा बुक में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया है, ठीक है, आप लोगों को कि जैसे सारा टाइप कवर हो जाएगा। मतलब ये भी प्रीवियस ईयर है, अलग अलग एग्जाम के हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। M1 M2 जो हमारे पास है, मदद के लिए पानी ब्रॉटलिंग M1 M2 प्रति मिनट, मतलब ये 600, ये 400 बॉटल भर सकता है और ये 600 भर सकता है। ये इनकी इफिशियंसी को शो कर रहा है। और ये क्या है, पर मिनट की इफिशियंसी है इनकी, पर मिनट में, मतलब ये 1 मिनट में 400 बॉटल भर सकता है तो एक 600 भर सकता है। ये दो मशीनें जो पानी भरती हैं, 400 और 600। एक दिन उत्पादन में M1 को 9 घंटे के लिए किया जाता है। तो देखिए अगर एक दिन की उत्पादन की बात करें, अगर काम बोले तो टाइम की बात करें, अगर टाइम इनका, तो इसको 9 घंटे लगता है और इसको दूसरा M2 को 6 घंटे लगता है, या दोनों मिल जाए तो 3 घंटा समथिंग ये भी बोला गया है। तो यहाँ से अगर वर्क की बात करते हैं तो वर्क हमेशा क्या होता है, इनका गुणा करते हैं। तो यहाँ 9 × 4 3600 हो जाएगा, यहाँ 6 × 6 3600 हो जाएगा। मतलब काम है 3600 का काम है इनका, जो वर्क करना है इनको 3600 का काम करना जो इनको पूरा करना है। देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एक दिन में उत्पादन M1 द्वारा केवल 9 घंटे के लिए, M2 के ऑपरेटिव द्वारा केवल 6 घंटे, या दोनों को इतने घंटे में। मतलब कोई भी काम कर लेते हैं, हमको 3600 काम करने हैं, या तो इससे करवा लें या तो इससे करवा लें, ठीक है, या दोनों को 3 घंटे 36 मिनट के लिए चला लें तो भी 3600 ही काम होगा। ये हमारे पास वर्क आ गया, ये इनका टाइम है। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ आपने कुछ गलत गुणा कर लिया, तो बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिनट का था, ये घंटे का था, तो इसमें 60 का और भी गुणा होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 60 इसमें और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ चाहे तो। इसमें एक्चुअल में तो देखिए 60 और होगा, क्योंकि ये मिनट का था, घंटे में करने के लिए 60 और मल्टीप्लाई करना होगा। हमने अभी इतना ही छोड़ दिया, बाद में 60 का गुणा कर लेंगे, ठीक है, एक ही चीज़ आएगा उसमें। अगला लाइन में देखिए क्या दिया हमारे पास। अगला लाइन क्या हुआ कि वो बोला एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उत्पादन को M1 द्वारा अकेले संचालन करने के लिए 1/3 समय। अब समय इसमें दिया 1/3 समय, तो हम मान लेते हैं कि x समय रहा होगा। अब एक अलग कहानी क्वेश्चन में आ गई कि मान लीजिए x समय रहा होगा। अगर x समय रहा होगा तो उस दिन M1 को क्या हुआ कि इन्होंने x/3 समय के लिए चालू किया। कितना, जो भी x समय रहा होगा, कितना टाइम है नहीं पता हमको, ठीक है। तो हमने बोला कि इस M1 के लिए x/3 समय के लिए M1 को, और M1 + M2 को, दूसरा क्या बोला है, M1 + M2 को 2/3 x के लिए, जो भी था इसका 2/3 x के लिए खोला गया था, ठीक है, संचालित किया जाता। तो वे कितना कुल उत्पादन कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये टाइम वही x। अब देखिए इनकी क्षमता आपको पहले से पता है कि ये x/3 करता है, ये प्रति मिनट कितना करता है, 400 का गुणा हो जाएगा। अच्छा ये कितना करता है, तो बोलेंगे ये 600 करता है। भाई इतना देखिए, ये पर मिनट करता है, इसमें 60 का भी गुणा कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी बाद में उसकी जरूरत है नहीं। अच्छा इन दोनों को मिला के जो उत्पादन इनका है वो टोटल कितना होना चाहिए, 3600, या तो ये, तो 3600 उत्पादन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2/3, देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या हो सकता है, पहले तो देखिए ये 0 0 कट गया, और क्या काट सकते हैं हम लोग, तो ये 4/3 है, ये 2/3 है, तो 4 2 6 x/3। अच्छा नहीं, इधर 6 भी था ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे। x की वैल्यू निकाल लीजिए, और कुछ करना नहीं हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू 6 दूना 12x है, और यहाँ पे x है। सही तो किया ना हम लोगों ने कि ये 6 और 4, तो 6 दूना 12 4 16 x/3 है, बराबर में 36 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो नंबर जैसे 4 से 4 बार, 4 से ये 9 बार, तो 4x की वैल्यू हमारे पास 27 आ जाएगा। x की वैल्यू देखिए कहाँ पे गलत कर दिया गया क्या क्वेश्चन, एक बार कैलकुलेशन देखिएगा, हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत इजी तरीके से आ जाना चाहिए। x/3 हमारे पास था, 400 की एफिशिएंसी से करेगा, 2/3 था 6। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया हमने, ठीक है, गलत ये कर दिया
कि यहाँ पे 1000 से गुणा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 2 लोग हैं ना यहाँ पे, 2/3 x साथ में यहाँ मल्टीप्लाई जो होगा वो 1000 का होगा। बोलेंगे 1000 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ m1 और m2 दोनों हैं, अगर दोनों हैं तो देखिए दोनों मिला के करेंगे तो कितना करेंगे, 1000 करेंगे, तो ये 1000 तब 36 के बराबर होना चाहिए। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, तो यहाँ से आ गया 4x/3 और यहाँ से हमारे पास देखिए 100 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200x/3, इसकी वैल्यू हमारे पास 36 होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे चाहते कि 60 का गुणा करते तो यहाँ भी करना पड़ता और यहाँ भी करना होता, तो ये कॉमन कट ही जाएगा, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब देख लीजिए कितना वैल्यू हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 204 36 × 3 और यहाँ से भी हमारे पास वैल्यू 2/3 और हमारे पास x/3। एक दिन में कुल उत्पादन कितने घंटे में पूरा होगा, सही तो किया जा रहा है ना आंसर, तो कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, तो भी एक बार दोबारा देख लेते हैं, सही तो किया गया है। x/3 हमारे पास 400 पहले m1 था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 1000 था 2/3 समय के लिए, टोटल 3600 ही आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो सही तो किया था, फिर हमने बस गुणा गलत कर देना, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। यहाँ 20 था और यहाँ पे 4 था, तो 24 ही था हमारे पास, मतलब बिना मतलब का हमने टाइम को यहाँ वेस्ट किया है और बहुत बेसिक कैलकुलेशन में गलत कर दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो 4.5 वाले बिल्कुल सही थे, जिनका बहुत पहले आ गया था, कॉमन सा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो विवेक बिल्कुल सही था आपका, आकाश 4.5 आपका भी सही था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इंग्लिश में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। ए और बी व्यक्तिगत रूप से 10 घंटे प्रति दिन कार्य करके क्रमशः 24 और 30, देखिए ये भी एक लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए था, ये भी क्वेश्चन आ गया, अच्छा है कि इस क्वेश्चन में एक चीज समझना है कि जैसे 10 कोई व्यक्ति क्या करता है 24 दिन काम करता है, लेकिन हर दिन का केवल 10 ही घंटे काम करता है, मतलब वो हर घंटे 10-10 घंटे, हर दिन 10 घंटे काम कर रहा है, यानी कि 24 दिन में 240 घंटे काम करेगा। तो ऐसे केस में आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि दिन के साथ टाइम को गुणा कर लेना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर लेकिन अगर यहाँ दोनों 10-10 घंटे ही काम कर रहे हैं तो भी काम आपका बन जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि अब कहीं कहीं क्या होता है कि कोई 10 घंटे काम करता होगा तो कोई 8 घंटे भी काम करता होगा, तो उस केस में इफिशियंसी चेंज होने लगती है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना चाहिए, जैसे ए है कितना दिन काम करता है 24 दिन, इसके 10 में इसमें गुणा कर लेंगे, यानी ये 240 घंटे काम करता है, ये ज़्यादा ईजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दूसरा 30 दिन काम करता है 10 के हिसाब से, ये 300 काम करता होगा। इन दोनों का एलसीएम देखिए 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है 12, 120 होता है, एक जीरो बढ़ा देंगे 1200। अब यहाँ से जो हमारे पास क्षमता होगी, इफिशियंसी का अनुपात आप निकाल सकते हैं कि 24 से ये 5 बार में और 3 से ये 4 बार में, ये इनका जो होगा प्रति घंटे का आएगा। देखिए ये आवर्स में बदल चुका है, तो ये जो अनुपात होगा प्रति घंटे का काम होगा इनका, कि एक घंटे में कितना काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ से आप एक बार क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि कार्य 2 पालियों में किया जाना है, सुबह की पाली 6 घंटे और शाम की पाली 4 घंटे में होती है। पहले दिन ए सुबह की पाली में कार्य करता है, जबकि बी शाम की पाली में कार्य करता है। अगले दिन क्या होता है कि ए शाम की पाली में काम करता है, जबकि बी सुबह की पाली में कार्य करता है, और इसी प्रकार आगे भी कार्य करता है। इसका अर्थ है कि वे अपनी पालियों के संबंध में बारी बारी से कार्य करते हैं, और इस प्रकार वे कार्य को पूरा होने में इस पैटर्न को कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपको निकालना है, ठीक है, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। 50 क्वेश्चन एक मैंने भी क्वेश्चन भेजा है, हाँ बिल्कुल देख लेंगे, अभी ऐसा नहीं कि इतना ही क्वेश्चन होगा, अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर वर्क करेंगे, जो आप लोग भेजेंगे वो भी करा देंगे, जो भी डाउट होगा उसको भी साथ में करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में ये अल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन है, पवन ने बताया कि 27 आएगा, चेक करते हैं एक बार हम लोग, और यहाँ पे एक बार देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे एक बार एक चीज़ और समझिएगा, इसमें ये बोला गया है कि 2 पालियां हैं काम करने की, एक सुबह की जो 6 घंटे की होती है और एक शाम की जो 4 घंटे की होती है, ठीक है। और इसमें बोला गया पहले दिन ए सुबह की पाली में करता है और बी शाम वाले में करता है। फिर दूसरे देखिए, तो पहले दिन क्या होगा, पहले दिन फर्स्ट डे, आप यहाँ पे अल्टरनेट डे निकालने वाला क्वेश्चन, फर्स्ट डे क्या होगा, ए जो होगा सुबह वाले पाली में काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले बोल दिया कि पहले दिन ए सुबह की पाली में कार्य करता है। तो एक कितना सुबह की पाली का जो टाइम है वो 6 है,
6 घंटे का, 6 गुणे 5 कितना, 30 काम करेगा। ये 30 कहाँ से आया, इसकी क्षमता 5 है और 6 घंटे काम करेगा तो 30 काम करेगा सुबह वाली पाली में। फिर बी आएगा उसी दिन, वो क्या करेगा, शाम वाले पाली में काम करेगा। शाम की पाली जो है हमारे पास, यानी जो टाइमिंग है वो 4 घंटे का है और 4 गुणे 4 ये 16 काम करेगा। यानी पहले दिन का जो काम होगा वो हमारे पास कितना आ गया, तो 16 और इसको जोड़ दिए 46 काम हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे हमारे पास क्या होगा कि यही चीज उल्टा हो जाएगी। अब बी पहले आ जाएगा, अगर बी आएगा पहले तो बी की क्षमता कितनी है, 4, और 4 गुणे 6 24 काम कर देगा, ये 24 काम करेगा। और ए शाम वाले में पहुंच गया तो देखिए 5 गुणे 4 कितना, ये 20 काम करेगा। यानी सेकेंड डे जो काम होगा वो 44 काम होगा। और ये इस तरीके से चलता जाएगा आगे, ऐसे चलता जाएगा। तो अभी आपको अल्टरनेट डे वाली क्लास आपको पढ़ाई गई थी, जो हम लोग बारी बारी से काम करने वाला क्लास एक किए थे, तो उसमें हमने सिखाया था कि ये देखिए कि 1 और 2 दिनों में ये कितना काम कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 वर्क आ जाएगा। 90 वर्क काम करने में हमको 2 दिन लगता है, कितना, 2 दिन। और हमको करना कहाँ तक है, 1200 काम। अगर ये इससे डायरेक्ट कट जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं कटता तो इसके आसपास के आसपास नंबर जाना है। तो 90 का गुणा अगर हमको हम बहुत बड़ा मैं सोचे, ऐसे सोचिए कि 9 का गुणा हमको 120 के पास पहुंचाना है, तो 12 नवा, अच्छा 1 से 12 बार गुणा करेंगे तो 100, और हमारे पास 13 और कितना हो जाएगा, 11, 116, 13 का गुणा कर लीजिए। देखिए 13 गुणे 9 कर लेंगे तो 117 आ जाएगा, 1170। मतलब हम इसमें 130 का 13 गुणा कर दिया, तो इसमें भी 13 का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 26 दिन आ जाएगा। यानी कि 1170 काम करने के लिए 26 दिन लगे हैं। अभी काम आपका हुआ नहीं है तो 26 दिन हो चुका है। अब अगले दिन क्या होगा कि 27वें दिन, अभी काम कितना बचा, तो बोलेंगे 30 काम बचा हुआ है, ठीक है। और पहली पारी में आएगा कौन, ए आएगा। पहली पारी में स्टार्ट कौन किया था, ए, तो ये 30 से 30 भाग दे देंगे, यानी कि पहली पाली में ही खत्म हो जाएगा। यानी कार्य जो हुआ है वो 26 और प्लस 27वें दिन की पहली पाली तक चला है, पहली पाली तक चला है, यानी कि पहली शाम वाली शिफ्ट में काम नहीं हुआ है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 26 दिन प्लस 27वें दिन का पहला जो सुबह वाला पहला पाली होगा ए का, वो करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके बाद बचता तो बी भी करता, लेकिन बचा नहीं है, 30 ही काम बचा था और 30 ये पहले दिन आया करता ही है। तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे 26 ना करके आपको क्या करना होगा, 27 ही करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 27th डे में ही खत्म हुआ है। तो हम इसको 27 दिन वाला आंसर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, इंग्लिश के लिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग बताएंगे। हाँ देख लेंगे, अब तो यहाँ पे देखिए अलग हो गया था तो अलग अलग करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, श्रमिकों के एक समूह को काम पर रखा गया था, दूसरे दिन से प्रत्येक दिन एक कर्मचारी को वापस हटा लिया गया और अंतिम कर्मचारी को वापस हटा लेने पर काम समाप्त हो गया था। यदि किसी भी स्तर पे किसी भी कर्मचारी को वापस नहीं लिया गया होता तो समूह में 55% समय में काम पूरा कर लिया होता। समूह में कितने कार्यकर्ता थे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखेंगे तो ये बेसिक सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इसमें क्वेश्चन आगे भी पढ़ेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्कर वाज पुट ऑन द जॉब फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड, वन वर्कर वाज विदड्रॉन ईच डे, यानी कि एक एक लोगों को निकाला जाता है हर दिन, एंड द जॉब वाज फिनिश्ड व्हेन द लास्ट वर्कर वाज विदड्रॉन। Had no worker been withdrawn at the any stage, the group would have finished the job in 55। में ये कहना चाह रहा कि मान लीजिए हमारे पास 20 वर्कर हैं, तो पहले दिन 20, दूसरे दिन 19 होंगे, फिर 18 होंगे, और फिर 17 होंगे, और फिर ऐसे 16, फिर 15, और ऐसे लास्ट में एक दिन जिस दिन सभी हट जाएंगे उस दिन कार्य पूरा हो जाएगा, अगर कार्य किया जाए तो, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि अगर किसी को ना निकाला जाता, ऐसे एक एक दिन ना निकाला जाता, तो जो जितना समय उसमें लगा था कार्य करने में इस तरीके से, उससे उसके 55% टाइम में ही ये कार्य हो जाता अगर किसी को ना निकाला जाता। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं हमको, ठीक है। अच्छा 10 ऑप्शन सी होगा, तो बिल्कुल 10 हो सकता है अगर ऑप्शन से जाएं तो। अब बोले ऑप्शन से चेक करें तो ऑप्शन से अगर आपने बोला 10 तो 10 से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए कि 10 ही आदमी थे तो पहले दिन 10, फिर दूसरा बोलेंगे कि 9, फिर हमारे पास 8, और इस तरीके से ये 1 तक गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक समय जो लगा होगा, अब देखिए एक कॉमन चीज़ अगर देखा जाए ध्यान से, अगर यहाँ से ऐसे नॉर्मली अगर हम इसी से स्टार्ट ही कर लेते हैं, आप लोगों ने बोला तो 10 से कि 10 रहा होगा, फिर 9 रहा होगा, ये रहा होगा, तो अगर कार्य बोला जाए तो हर आदमी एक दिन में अपना मान लीजिए एक ही क्षमता रही होगी तो एक काम क्या होता, तो ये टोटल काम कितना होता है, तो आप बोलेंगे ये पूरा 55 काम होता,
ठीक है, ये पूरा कितना काम होता, 55 काम होता। और जो क्वेश्चन में सेट भी से मिल भी रहा कि टोटल 100% का ये 55% समय में हो जाता, तो ये वैल्यू आंसर के साथ तो बिल्कुल मैच कर रही है। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो चेक कर सकते हैं कि चलिए ये ऑप्शन से मैच कर गया, यानी कि ये वैल्यू सही है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 55 नहीं कुछ और होता तो कैसे करते, ठीक है, तो हम ऐसे मानना पड़ता, मान लीजिए ऑप्शन से नहीं जा पाते, हम मान लेते पहले दिन x आदमी थे, दूसरे दिन x-1 थे, फिर x-2 थे, और ऐसे लास्ट में आके 1 तक गए होंगे। इस तरीके से भी जा सकते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू जाए तो ये 1 तक जाएगा। अब हर आदमी मान लीजिए एक दिन में अपना कितना काम करता होगा, जैसे x आदमी है और अगर सभी की बात करें, अगर सभी का कि x आदमी है और x दिनों तक काम किए होंगे, जो भी x दिन तक काम रहा होगा, तो ये काम का 55% मतलब 55/100 ये जो वैल्यू होगी। और ये सभी जो जितना काम किया, जैसे एक दिन में ये इतना काम किया होगा, ये अपना इतना काम किए होंगे, ये काम किए होंगे, जो भी इनकी एफिशिएंसी उसके हिसाब से किए होंगे, इन सभी को जोड़ देते हैं। अच्छा, इन सभी को जोड़ना बहुत आसान है, ये बस दिखने में मुश्किल है। उल्टा देखेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे बढ़ते हुए x तक जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक एक कम हो रहा, तो ये नेचुरल नंबर का सम होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये x+1 पाई में 2 होता है, यही तो फार्मूला होता है ना, 1 + 2 + 3, अगर n तक जाते हैं तो n+1/2 हो जाएगा। इन दोनों के, इसका 55% और इसका ये पूरा के बराबर होगा, कार्य के बराबर। ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, बराबर कर लेंगे, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ये 11 और ये क्या आएगा 20, ये वाली वैल्यू 10, तो यहाँ से 11x = 10x + 10, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसको लगाएंगे। और इंग्लिश के लिए, मैं इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे मैं पढ़ दूंगा क्वेश्चन। अभी पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं, क्वेश्चन सही दिया गया। बोस्टन है, चर्चिल है, डेविड है, 3 कर्मचारी हैं जिन्हें एक ठेकेदार ने नियुक्त किया। वे पूरे काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। प्रारंभ में उन सभी ने एक साथ काम किया, लेकिन अंतिम 60% काम केवल चर्चिल और डेविड ने मिलकर पूरा किया। बोस्टन ने चर्चिल और डेविड के साथ शुरुआती 2 दिनों तक ही काम किया। फिर स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया। साथ ही चर्चिल को अकेले काम करने वाले डेविड की तुलना में अकेले खत्म करने में 20% कम समय लगता। अच्छा क्वेश्चन है। और वर्क एंड वेजेस भी साथ में है। कार्य पूरा करने के लिए 3000 रुपये का भुगतान किया गया। तो कम से कम कुशल व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, जिसकी क्षमता सबसे कम होगी वो कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, सही तो लिखा गया। बोस्टन, चर्चिल, डेविड आर 3 वर्कर एम्प्लॉय बाई contractor. They complete the whole work in 10 days. Initially, all of them worked together, but the last 60% of work was completed by only Churchill and David together. Boston worked the Churchill and David only for initial 2 days. He left the work due to, मतलब easy है क्वेश्चन, जिस तरीके से अगर बनाया जाए तो आप कॉमन तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर 3000 है तो इसमें कितना वैल्यू आएगी, किसी ने बताया कि 1000 हो गया। अब क्या आएगा ये तो नहीं पता, ये आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। मतलब इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कॉमन सा क्वेश्चन है। अब इसमें 1000 आएगा, 1200 आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, वो आप लोग खुद से करिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर हो, अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर, जो मुश्किल लगता हो, जो भी टाइप आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी टाइप आपने पढ़ा है, अगर उसमें से कोई मुश्किल M1 D1 वाले क्वेश्चन हो या अल्टरनेट डे वाले हो जैसे आपने भेजा, ये सभी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं। नंबर सभी के पास होगा, जिनके पास नहीं होगा वो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं। ठीक है, 9696888162 पे आप क्वेश्चन व्हाट्सअप करिए। अगली क्लास जो होगी वो प्रीवियस ईयर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर में वर्क करिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। बाकी इससे भी आपका काम हो जाएगा और इस क्वेश्चन को भी बता दिया जाएगा। ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। बाकी 2 लोगों ने बताया कि 1000 होगा, तो मैं चेक कर लूँगा कितना आने वाला है। ठीक है, आकाश ने बताया 1000 होगा, विवेक ने बताया 1000 होगा। तो बाकी ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चेक करेंगे और देखेंगे। और हाँ, क्वेश्चन आप लोग भेजेंगे, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से लगाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपको मुश्किल लगता होगा वो भेज सकते हैं, किसी भी एग्जाम का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन भेजिए, वो आपका NTPC का पूछा हो या फिर अभी जो 2025 वाला आया था उनको करिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर मैं भी कुछ कलेक्ट करूँगा, आप लोगों को एक साथ करा देंगे हम लोग। जो भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अच्छे वाले कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, किसी भी बुक से भी कर सकते हैं, पिनैकल बुक से भी भेज सकते हैं, जो भी भेजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन ला सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, अब आपका मान लीजिए कुछ एक क्लास बस वही रहेगा जो प्रीवियस ईयर बेस पर रहेगा। अगर उसको कर लेते हैं तो लगभग चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है।